हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ बेटा आज जो हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कर रहे हैं। बेटा इस क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे ज्यादा एनडीए और एयरफोर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है एनडीए और एयरफोर्स में, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। उसके साथ साथ एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में भी वो क्वेश्चन देखा गया है। बेटा क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर a sin x प्लस के 20 cos x है बेटा, इसकी ये पूछ लेता है मैक्सिमम वैल्यू और बेटा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन में पुटअप हो जाता है। बेटा करना कुछ नहीं है, अगर बेसिक से करोगे हिल जाओगे। शॉर्ट ट्रिक देखो इसका क्या है बेटा, कुछ नहीं, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, खत्म। अगर मिनिमम की बात कर रहा है तो माइनस लगा दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आंसर बेटा आंसर आ जाएगा। कोई कुछ नहीं करना बेटा। अगर इस फॉर्म में, बेटा एक चीज और याद रखना, ये इसी फॉर्म में आएगा, कोई दूसरी फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो मैं बताता हूं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अगर दे रखा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इस तरीका से हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर बेटा इसकी जगह माइनस भी है ना, इसकी जगह माइनस भी दे रखा, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स है, तो उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम इस तरीका से ही फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बेटा? चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं। इस पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे लिए हैं जो पेपर सेटों में पूछे गए। कैसे बेटा, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा 5 साइन एक्स प्लस के 4 कॉस एक्स। बेटा इसका मैक्सिमम और वे मिनिमम वैल्यू बताओ। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, बेटा यहां लिख लो मैक्सिमम, यहां लिख लो मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में पहले का वर्ग 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, कितना हो गया बेटा 25 प्लस 4 का वर्ग 16। बेटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 41। ये तो होगी बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं तो बेटा अंडर रूट में 41 होगी, बस साइन लग जाएगा माइनस का, खत्म। ज्यादा खिचपिच है ही नहीं बेटा, क्वेश्चन में ज्यादा खिचपिच है ही नहीं। क्लियर है बेटा? अगर 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछता है बेटा, इसी टाइप से क्वेश्चन में पूछेगा, ज्यादा ये हेरफेर नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखता हूं बेटा। एक पहला क्वेश्चन ये हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखता हूं इसी टॉपिक का। इसने कहा अंडर रूट के 5 साइन एक्स प्लस के अंडर रूट के 7 कॉस एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ बेटा। भैया मुझे पता है अंडर रूट में पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग, 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। बेटा इसका सॉल्व करना, 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, 5 प्लस के 7 कितने हो गए बेटा 12 हो गए, 4 तिया 12 और बेटा क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट के 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 अंडर रूट के 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बेटा? 12 को मैं देखो यहां लिख दे रहा हूं, यहां दिख नहीं रहा है। 12 को कैसे लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता हूं ना बेटा। ये जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट के 3। ये तो होगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू। अगर बेटा मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं इसके, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का साइन लगा दो बस, आंसर खत्म। ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। आगे क्वेश्चन बताता हूं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन है इस बेस्ड पे बेटा। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर सेटों में पूछे गए हैं। किस में पूछे गए हैं, पेपर सेटों में पूछे गए हैं बेटा। एक क्वेश्चन ऐसे है 8 कॉस एक्स माइनस के 8 कॉस एक्स माइनस के 6 साइन एक्स। अगर बेटा इस फॉर्म में क्वेश्चन है और कहता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बेटा कैसे बताओगे ये बता दो मुझे। भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कुछ मत देखो, इस तरीका की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम, पहले का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, कितना हो गया 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 10 हो गई, और मिनिमम वैल्यू जो पूछता है बेटा माइनस का साइन लगाओ, आंसर। ये इसका आंसर हो गया बेटा, खत्म। अब ये तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा गया है एयरफोर्स में। ये किस में पूछे गए, एयरफोर्स में। अब बेटा मैं आता हूं आपके एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में पूछे गए हैं। अब मैं बेटा बात करता हूं आपके इसी लेवल की
आपका एनडीए में किस लेवल पर उसने क्वेश्चन पूछा है। अब मैं क्वेश्चन ये तो थे ये एग्जाम्पल थे बेटा एयरफोर्स के प्रीवियस पेपर सेटों के क्वेश्चन थे। अब मैं बताता हूं एयरफोर्स ने किस तरीका से पूछा। एनडीए ने बेटा एनडीए ने क्या किया कि अगर एफ एक्स बराबर ये दिया उसने, यदि एफ एक्स बराबर 8 कॉस एक्स माइनस 8 कॉस एक्स और 6 साइन एक्स है, साइन एक्स है प्लस के दे दिया 5, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कहा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बेटा आप ना इस चीज से मत घबराना, पीछे की जो वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इससे मत घबराना। तुम्हें ये दिख रहा है ना, इसका हल करो। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में 8 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। बेटा क्या आया 64 प्लस के 36, ये कितना आ गया बेटा 10 आ गया। अब इसने कहा मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, 10 है प्लस के 5 कर दो बेटा क्या आएगा 15। ये हो गया इसका आंसर। जो मेरा बचा हुआ है ना उसे इसमें जोड़ दो। अगर बेटा मैं मिनिमम वैल्यू निकालता हूं तो सेम इसी के तरीका से लिख रहे कि 8 का वर्ग 6 का वर्ग बराबर ये 10 आएगा, बस अंतर कितना होता है माइनस का साइन लग जाता है इससे पहले, ठीक है। बट इसमें कितना जुड़ रहा है बेटा 5 जुड़ रहा है, तो इसमें भी 5 जोड़ दो, क्या हो गया माइनस के 5। क्लियर है बेटा। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका एनडीए का। किस पर पूछा है बेटा एनडीए में, क्योंकि एनडीए जो ऑर्गेनाइज कराती है ना बेटा वो कराती है यूपीएससी, और यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखती है जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े डिफरेंट होते हैं बट लॉजिक उसमें वो ही लगते हैं। क्लियर है। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन कैसे रखती है, होगा तो बेस का ही बट उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ गया होगा समझ में बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करता हूं, दोनों क्वेश्चन करा दे रहा हूं, जो दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन करे गए हैं इसमें, कि बेटा एफ एक्स बराबर क्वेश्चन में दिया इसने एफ एक्स बराबर 8 कॉस एक्स प्लस के 6 साइन एक्स और बेटा पीछे दे दिया इन्होंने माइनस के 2। अब भी बेटा तुम केवल ये याद रखो कि तुम्हें करना क्या, इसे भूल जाया करो, इसे भूल जाओ कि ये मेरे पास कुछ है या नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे मेरे लाल, मैक्सिमम निकालेंगे भैया 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, कितना हो गया बेटा 64 प्लस 36 और इसका कर देंगे स्क्वायर, ये हो गया भैया 10, क्योंकि ये 100 हो जाएगा, 100 का कितना होता है 10 होता है। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, जो मैक्सिमम वैल्यू है ये उससे पहले ही माइनस का साइन लगा दो। ये हो गई बेटा आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। बट क्वेश्चन में क्या और जोड़ रखा है भैया, माइनस के 2 और जोड़ रखा है, तो माइनस के 2 यहाँ कर दो, माइनस के 2 यहाँ कर दो, ऐसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 12। क्लियर है बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 8 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 12, इसकी वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा जो एसएससी में आया हुआ है, उसमें एसएससी सीजीएल में आया था, उस क्वेश्चन को भी उठा ले रहे हैं। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराता रहूंगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन था 3 साइन एक्स प्लस के 4, 3 साइन एक्स और प्लस के साइन एक्स 4 कॉस एक्स और माइनस के 5, इस तरीका का क्वेश्चन था बेटा। माइनस के नहीं माइनस का 1 था बेटा, सॉरी यार माइनस का 1 था। ये एफ एक्स के बराबर दिया था बेटा। सीजीएल भी कम मत समझो, वो भी यूपीएससी टक्कर का ही पेपर बनाती है। तो बेटा इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रही थी मुझे। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, मैक्सिमम का तो लॉजिक वो ही है, सेम लॉजिक 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। बेटा कितना हुआ, 3 का वर्ग हुआ 9, 4 का हुआ 16, ये कितना आ गया भैया, ये हो गया 25 अंडर रूट में। और 25 को कैसे लिखते हैं 5 लिखते हैं भैया। अगर मैं मिनिमम की बात करूं बेटा, जब ये प्लस के 5 है तो ये मिनिमम के 5 होंगे। क्लियर है बेटा। पर क्वेश्चन में एक झोल है, झोल किसने पैदा कर रखा है, इस -1 ने। तो बेटा इसमें से -1 इसमें से कर दो, -1 इसमें से कर दो, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 4 और ये क्या हो जाएगा -6। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है बेटा। अब मैं कुछ और इस पर कुछ ये क्वेश्चंस, ये टाइप का क्वेश्चंस बिल्कुल खत्म हो गए। मैंने इस पैसेज पर आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कराए। अगली बार देखते हैं बेटा। अगर एक चीज और देखो, अगर बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, समझना, अगर बेटा इनकी पावर इवन है, अगर इसकी पावर इवन है,
बेटा अगर इसकी पावर इवन है, लॉजिक है बेटा, ये लॉजिक है, लॉजिक पे हम काम करेंगे। साइन की पावर इवन है और कॉस की पावर इवन है, तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और बेटा जो मिनिमम वैल्यू होगी, बेटा मिनिमम वैल्यू जो होगी उसे हम लिखाएंगे थीटा बराबर 45 अंश का कोण मानकर। याद रहेगा, साइन इवन, अगर इवन पावर है, इवन का मतलब क्या होता है बेटा, लिख दे रहा हूं, इवन का मतलब होता है बेटा सम। अगर पावर सम है तो हम क्या मानेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 45 लग के निकालेंगे। क्लियर है बेटा, यहाँ पे इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। क्लियर है, मैं लॉजिक कराता रहूँगा। अभी इवन का बताया, फिर मैं आपको ऑड का भी बताऊँगा। अभी आप पहले इवन का देखते हो। देखो बेटा क्वेश्चन किस तरीका से है, क्वेश्चन में यहाँ पहला क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो आप, इसमें था कि साइन की 4 साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। पहले बताओ मैक्सिमम बेटा, फिर बताओ मिनिमम। बेटा मैक्सिमम तो कोई भी बता देगा, इसका मैक्सिमम मान कितना होगा। अरे भैया इसका मैक्स इवन घात हैं दोनों, कैसी है, इवन घात है, कहने का सम घात है, तो मैक्सिमम तो भैया 1 होगा। बहुत बढ़िया, पहला तो आपने निकाल दिया। अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो थीटा बराबर हम क्या मानते हैं बेटा, 45 अंश। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और इस पे कितना चढ़ा हुआ है, 4, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, इस पे कितना चढ़ा हुआ है, 2। बेटा इसे सॉल्व कर दो। अगर √2 बेटा 4 बार लिखा जाता है, देखो बेटा समझते रहे ना, अगर ये 4 बार लिखा जाता है तो इन 2 की वैल्यू 2 और इस 2 की वैल्यू 2, 2 दूनी क्या हो गए 4। तो बेटा इसका मान क्या होगा, 1/4 प्लस √2 और √2 को होगा बेटा 1/2। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ गया बेटा, ऊपर 1 है 2, कितना आ गया मान, 3/4। मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई इसकी, 1 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 3/4 होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करता हूं। एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। क्लियर बेटा। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। ऐसे ही मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा आप लोगों का। अगर दिया कि क्वेश्चन दिया साइन 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा में मिनिमम बताओ। बेटा क्या पूछ लिया, केवल इसने आपके मिनिमम पूछ लिया, मैक्सिमम तो पूछा नहीं, फिर भी हम निकाल देंगे। मुझे पता है मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम निकालते हैं तो इनका मैक्सिमम क्या होता है, 1 होता है। अगर पावर इवन है तो हमेशा इनका मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। और भैया अब मुझे निकालना है इसका मिनिमम, क्योंकि मिनिमम मुझसे पूछा गया है। मिनिमम का मतलब क्या होता है, थीटा बराबर क्या मान लूंगा बेटा, 45 अंश मान लो मेरे शेर। तो 45 अंश माना 1/, साइन 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। इस पर पावर है 4 तो इस पर 4 चढ़ा दो, प्लस इसका भी बेटा 1/√2 होता है और इस पर भी 4 चढ़ा दो। बेटा इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 4 और इसका मान 4। तो बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। आंसर क्या आया, 1/2। आंसर क्या आएगा बेटा, 1/2 आएगा। मैंने अभी बताया √2 की 4 बार जब गुणा करते हो तो √2 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है मेरे भाई। और इसका पूरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1/2। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हारे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तुम्हारी समझ में आ गया होगा बेटा। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ, अगली क्वेश्चन निकालते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अभी जब बताया था मैंने सम के लिए, अब बताऊंगा बेटा विषम के लिए। अगर बेटा लॉजिक लिख रहा हूँ मेरे लाल, लॉजिक लिख रहा हूँ बेटा, लॉजिक लिख लेना। अगर साइन पे n थीटा है और कॉस पर n थीटा है, अगर साइन पर n थीटा है और कॉस पर n थीटा है, अगर बेटा मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये बनता है 1/2 पर n साइन पर n 2 थीटा। क्या बनता है बेटा, 1/2 पे n साइन पे n 2 थीटा इसका मान बनता है। अब बेटा यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना। अब यहाँ 2 कंडीशन बनती है, इवन में और ऑड में। अगर बेटा n बराबर तुम्हारा क्या है, इवन है, इवन मतलब अगर सम है, और n बराबर अगर तुम्हारा ऑड है, n बराबर अगर तुम्हारा ऑड है, इधर क्या है बेटा सम है और इधर बेटा आपका विषम है। विषम, ऑड माने विषम होता है बेटा। क्लियर है बेटा। तो अगर मैं इवन सम है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। इधर मैक्सिमम और मिनिमम। बेटा वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो। अगर बेटा मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू आएगी 1/2 पे n,
1/2 पर n। और अगर बेटा मिनिमम की बात करता हूँ तो मिनिमम की वैल्यू आएगी 0। मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0 आएगी। आगे की साइड अगर ऑड में देखता हूँ मैक्सिमम है तो 1/2 पर n आएगी, और मिनिमम है तो मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी -1/2 पर n। क्लियर है बेटा लॉजिक। अगर बेटा ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ऐसे बनकर आएगा, ये फॉर्म कन्वर्ट होकर ऐसे आ जाती है और कहता है कि भैया मैक्सिमम और मिनिमम बताओ, मैक्सिमम कैसे निकलेगा और मिनिमम कैसे निकलेगा। तो बेटा मैंने मैक्सिमम और मिनिमम आपको यहाँ क्लियर करके बताया है कि अगर n बराबर इवन है, n बराबर अगर सम आ रहा है तो मैक्सिमम क्या होगा 1/2 पे n, और मिनिमम क्या होगा 0। और विषम आ रहा है n बराबर ऑड है तो मैक्सिमम क्या होगा 1/2 पर n, मिनिमम क्या होगा -1/2 पे n। एग्जाम्पल बनाता हूँ बेटा इस पर एग्जाम्पल। क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया साइन पर 4 थीटा इंटू कॉस पर 4 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ बेटा। इसकी मैं एक क्वेश्चन यहीं कर दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन। अभी तो मैंने किस पे लिया है बेटा, ये लिया है सम पर। किस पे लिया है, सम पर, क्योंकि पावर क्या सी है, सम है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 पे n, तो 1/2 पे कितना आ जाएगा 4, तो 1/2 पे 4 का मतलब क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आएगा 2 पे n। n बराबर कितना है बेटा 4 है, 4 रख दिया, 2 की पावर 16 का 4 का मतलब होता है 32। ये तो हो गया मैक्सिमम। और मिनिमम की बात करता हूँ तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा इसका। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। इसका मैक्सिमम कितना आएगा बेटा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ, ये एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ये एग्जाम्पल है। कॉन्सेप्ट ये रहा आपका, अलग लिखा हुआ है। एग्जाम्पल मैंने लिया कि क्वेश्चन बराबर, ये क्वेश्चन है बेटा, थीटा मत मानना इसे, क्वेश्चन है साइन पर 4 थीटा माइनस कॉस पर 4 थीटा। इस पर क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू का मैक्सिमम, अगर ये पावर सम है, ये पावर सम दिख रही है मुझे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 पे n बराबर 1/2। n बराबर कितना है यहाँ 4 है, तो 2 पर 4 चढ़ा देंगे, 1/32 आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी। अगर बेटा क्वेश्चन में ऐसा आता, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, चेंज कैसे करूँ, यहाँ 4 की जगह बेटा यहाँ लिख दूँ 3, यहाँ कितना लिख दूँ 3 लिख दूँ, यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 3। तो ये कैसी संख्या बन गई, अब बन गई बेटा, ये बन गया आपका ऑड। अब क्या बन गया ये, चलो यहाँ पे पहले सम का क्वेश्चन कर दिया, अब करते हैं विषम का क्वेश्चन। ये सम का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न दूसरा ले रहा हूँ बेटा। प्रश्न दूसरा है साइन पे 3 थीटा इंटू कॉस पर 3 थीटा। इसमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया मुझे पता है मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1/2 पे n। तो भैया -2 पे n की जगह कितना है बेटा यहाँ 3, तो कितना आ गया -1/8। क्लियर है बेटा। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं 1/2 पे n, तो बराबर 1/2 पे 3 बराबर 1/8। क्लियर है बेटा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप इस तरीक़ा से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम बेटा सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ अलग फॉर्मूले लिखता हूँ बेटा। ये क्लियर हुआ, लॉजिक ये रहा और एग्जाम्पल ये बता दिए मैंने। रफ कर रहा हूँ बेटा इसे, तुम सीखते रहो बेटा, नोट्स बनाते रहो। देखो इससे अलग पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए, 4 से 5 वीडियो आपको दिखाई हैं। 4 से 5 वीडियो में बेटा वो क्वेश्चंस कराए जो पेपर सेटों में आते हैं। क्लियर बेटा। अगर ऐसा होता है बेटा ए साइन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, अगर यहाँ साइन है यहाँ क्या है कोसेक है, तो एक ही फैमिली के आदमी हो गए। तो इसका मिनिमम अगर मैं निकालता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम, देखना अगर मैं इसका मिनिमम निकालता हूँ तो मिनिमम क्या निकलेगा बेटा 2 में a और b, और मैक्सिमम इसका हमेशा कैसा रहेगा इनफाइनाइट। मैक्सिमम क्या रहेगा हमेशा इनफाइनाइट रहेगा और मिनिमम रहेगा ये। तो बेटा पहला तो ये आया। अगला है a कॉस थीटा प्लस के b सेक थीटा। अगर इस तरीक़ा से आ रहा है a कॉट और a टेन थीटा प्लस के b कॉट थीटा। बेटा देखना ये सबरे एक ही परिवार के है ना, कॉस है तो यहाँ सेक है, यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट है। तो बेटा इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम भी सेम रहेगा, इसका मिनिमम भी सेम रहेगा, और इनका मैक्सिमम सबका इनफाइनाइट
जाएगा। बेटा इसे कॉपी पे अच्छी तरीक़ा से लिख लेना, क्योंकि पेपर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला बेटा इन्हीं से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, उनका भी मैं बताता हूँ। इन्हीं से बेटा अगर मैं क्वेश्चन को अपडेट करूँ, इसको ही मैं अपडेट करूं, बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन है एयरफोर्स मोस्टली उठाती है। यहाँ से क्वेश्चन कौन उठाता है बेटा? एयरफोर्स उठाती है। और इस वाले पोर्शन से एनडीए क्वेश्चन उठाती है, क्योंकि लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे बेटा? अगर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा है और ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा देखना एक ही परिवार के हैं ना, सब एक एक परिवार के। यहाँ साइन है तो यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉस है तो यहाँ सेक है, यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट है। आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो बेटा सभी की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट ए बी। और सबकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनका सबका प्रोसेस एक सा ही रहता है। कैसा रहता है बेटा? सबका प्रोसेस एक सा ही रहता है। क्लियर है बेटा? आ गया होगा समझ में? क्लियर है बेटा? बता देना आप, ये आ गया समझ में आपके? चलो आगे की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरीक़ा से पुटअप होते हैं मैं क्वेश्चंस बताता हूँ बेटा आपको। अब क्वेश्चंस बताता हूँ किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पुटअप करे जाएंगे। इस पे देखो, ये आपने लिख लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं आपका क्वेश्चंस बताता हूँ किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इस चीज़ पर कैसे पुटअप होते हैं। क्वेश्चन दिया बेटा क्वेश्चन दिया कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है बेटा। अब भैया मैक्सिमम वैल्यू तो सभी की इनफाइनाइट होती है, मिनिमम वैल्यू में झोल होता है। तो बेटा अगर इस तरीका था, यहाँ साइन और यहाँ कोसेक है, तो मिनिमम निकालने में क्या है? अरे भैया मिनिमम तो कुछ नहीं होता, 2 अंडर रूट के ए भी होता है। अगर 2 यहाँ है, ए कितना है बेटा? यहाँ 5, बी कितना है? यहाँ 3। ए कितना है? यहाँ 5 और बी कितना है बेटा? यहाँ 20 है। अब तो बेटा इसे सॉल्व कर दो मेरे पूत। अब क्या 5 या 15, 2 अंडर रूट के 15, ये हो गया इसका आंसर। ख़त्म बेटा, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आ गया होगा समझ में? कुछ भी नहीं है बेटा, बस 5 का वर्ग 2 का 5 गुणा 3 अंडर रूट में करते हैं 2 अंडर रूट के ए बी। क्लियर? ये है लॉजिक बेटा, बस ये लॉजिक है और कुछ लॉजिक नहीं है, और तो सब सेम है। अगर वो इसमें थोड़ा सा चेंज करता है तो वो किस तरीक़ा से चेंज कर सकता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे उसने दे दिया, यहाँ पर दिया बेटा, जैसे उसने दिया, क्वेश्चन लेता हूँ बेटा मैं दूसरा। उसने कहा कि 25 साइन थीटा प्लस 36 कोसेक थीटा प्लस के 2, तो मिनिमम वैल्यू बताओ। अगर उसने ऐसे दे दिया तो कैसे करोगे? अरे भैया मुझे पता है ये साइन का परिवार का है, ये साइन जब कोसेक के परिवार का है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 अंडर रूट के ए बी, यही तो फॉर्मूला होता है। 2 अंडर रूट में ए की जगह कितना है? 25 और बी की जगह कितना है? 36। बेटा जब इसे सॉल्व करोगे 2 25 है, 55 25 5 बाहर आ जाएगा, और 6 का है 36, 36 का 6 बाहर आ जाएगा। इस 2 को अभी तुम भूल जाओ। अब बेटा इसे सॉल्व करना, 6 पंजे 30 और 2 60 हो गए, 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60। और बेटा जो पीछे का बचा हुआ है 2 उसे उठा लाओ, कितना हो गया? 62। आंसर खत्म। क्लियर है बेटा? आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कुछ अलग क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाएगा जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। क्वेश्चन कैसे है बेटा? 36 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 36 टेन स्क्वायर थीटा और 25 कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो मिनिमम वैल्यू बताओ। आपने कहा कि भैया यहाँ तो झोल हो गया, यहाँ तो एक जगह टेन दे रखा है, एक जगह कोसेक दे रखा है, तो ये हल कैसे होगा? बेटा आप एक दिमाग की अपनी बत्ती बुझाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं होता? अरे यार, अरे भैया याद आ गया।
टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 25 और इसको कैसे तोड़ दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तो आया दिमाग में, आ गया। अब क्या है, अब तो कर दो इसे यार। ये क्या है 36 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 25 प्लस के 25 कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये और ये बिल्कुल मेरे कॉम के बन गए। अब इनका क्या होता है 2 अंडर रूट में ए भी होता है। यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 25, 25 और जोड़ लो, ख़त्म कर दो बेटा। देखना 2 अंडर रूट में ए की जगह 36, बी की जगह 25 प्लस के 25 बेटा 2 गुणा 36 को बाहर लेकर 6, 25 को बाहर लेकर 5 प्लस के 25, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 तो ये हुए बेटा और 25 ये हुए। आंसर कितना आ गया 85। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 85, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी बेटा। चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा चटपटा सा, ठीक है बेटा। ये सब एयरफोर्स में और एनडीए में आए हुए क्वेश्चन हैं बेटा। मैं पेपर सेटों से आपकी क्वेरी सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि जो पेपर अब बन रहे हैं ना वो लास्ट ईयर के पेपर सेटों से ही उठ कर आते हैं। अगर तुम वैसे देखोगे ना ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, पर ट्रिग्नोमेट्री में जो कॉन्सेप्ट है वो काउंटेड कॉन्सेप्ट है। कैसे हैं, काउंटेड है, गिने चुने कॉन्सेप्ट है, तो उन कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है बेटा 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 5। क्या है बेटा 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 5। अब बेटा इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा। अरे भैया ये तो दोनों ही चीज़ अलग अलग दे रखी हैं, कैसे करूं। अरे बेटा एक चीज़ देखो 16 1 प्लस ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा बेटा, ये चेंज हो गया प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 5। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो 16 प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 5। बेटा इन दोनों को पास पास लाओ क्योंकि इनसे हमें काम है। 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 16 कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेटा 16 9 क्या हो गए बेटा 25, 25 में से 5 गए तो क्या बचे प्लस के 20। अब बेटा अब इसे तो आपको ये तो तुम्हारा जाना पहचाना है, ये तो भैया है अपना, इसे तो कर दो यार 2 अंडर रूट में 9 इंटू 16 प्लस के 20। इसे जैसे ही सॉल्व करोगे 3 यहाँ से बचेगा 4 यहाँ से, 3 यहाँ से 4 यहाँ से प्लस के 20। बेटा सॉल्व करना 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस के 20 बराबर कितना आ गया 44। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बेटा 44 के आगे आंसर आ गया। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा इनमें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो सभी की क्या होती है बेटा 0 होती है मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे चीते। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं थोड़ा अलग टाइप की तरफ। बेटा इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको साइन थीटा का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, किस तरीक़ा से साइन थीटा के क्वेश्चन आते हैं वो बताता हूँ। बेटा ये आपका साइन का ग्राफ है, किस तरीक़ा से साइन का ग्राफ बनता है। यहाँ होता है बेटा 0, यहाँ होता है आपका 90 π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3 π/2 और यहाँ होता है 2 पाई। ये प्लस की साइड होती है बेटा, ये माइनस की साइड होती है। यहाँ क्या होगा माइनस के π/2 होगा, यहाँ क्या होगा बेटा पाई होगा, यहाँ 3 π/2 होगा। वही नंबर सिस्टम का है बेटा, रेखा का मान होता है। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, मुझे पता ये यूँ करके चलाओ। देखना बेटा साइन का ग्राफ कैसे बनता है और कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि बेटा ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ग्राफ से सीधे सीधे पेपर में पूछे गए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है बेटा। देखो यहाँ से ग्राफ उठना चालू होता है, यहाँ से उठाएगा यहाँ तक बेटा, ये उठा और फिर क्या होगा ये यहाँ आके डाउन हो जाएगा। 0 से उठता है 80 पाई पर डाउन होता है, उसके बाद में बेटा 0 से उठता है और पाई पर डाउन होता है। क्लियर बेटा। किस पे डाउन होता है, ये पाई पे डाउन होता है और फिर बेटा यहाँ से आता है यहाँ पहुँचता है, क्योंकि इसकी सीध में फिर इसकी सीध में से यहाँ जाता है। इस तरीक़ा से ग्राफ बनता है बेटा साइन का, इस तरीक़ा से। यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, नागिन की तरह चलता है, इच्छाधारी नागिन की तरह डूड डूड डूड। यहाँ ऊपर कितने तक होता है +1 तक और नीचे कितने तक होता है -1 तक। तो बेटा इच्छा किसकी तरह चल रहा है, इच्छाधारी नागिन की तरह चला, डिशुम 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 डिशुम। क्लियर है बेटा। तो देखो
अगर मैं इसके पूछता हूँ आवर्तकाल कितना होगा, तो आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक बार में कितना गोला चलता है। देखो आधा ये रहा, आधे का मतलब 180, आधा ये रहा, जब मैं इसे पूरे को करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई। आवर्तकाल कितना होता है 2 पाई इसका आवर्तकाल होता है। मैक्सिमम मान कितना होता है इसका, मैक्सिमम मान कितना होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर कितना उठ सकता है प्लस के 1, और मिनिमम मान कितना होता है मेरे शेर, मिनिमम मान होता है माइनस के 1। तो बेटा अब इसकी पूछ लेता है रेंज। रेंज क्या होती है, एक ही क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रेंज क्या होती है बेटा, रेंज होती है आपकी 1 से -1 के बीच। कितनी होती है, 1 से -1 के बीच इसकी रेंज होती है। ये है बेटा साइन का ग्राफ। किसका है बेटा, साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ देख लो बेटा, इस तरीक़ा से चलता है सांप की तरह, ऐसा ही उल्टा चलता है। यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ बेटा, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, दूसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर बेटा। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान बढ़ता है या घटता है। तो बेटा 0 से लेकर 90 अंश तक की अगर मैं बात करूं, 0 से लेकर 90 अंश तक क्या होगा, साइन का मान बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना। तो 90 तक क्या होता है, इसका मान बढ़ता है साइन का। और जैसे ही 90 से ही आगे चलता है, जैसे 100 हो गया, साइन 100, साइन 100 पे क्या होगा, मान घटेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ तक 180 तक इसका मान घटता है। क्लियर है बेटा। यहाँ पे फिर घटेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, चढ़ेगा। ऊपर कहाँ चढ़ रहा, नीचे जो गिरा चला जा रहा है माइनस में, और ऊपर जो हो रहा है प्लस में। इस तक क्वेश्चन आते मैं बताता हूँ किस तरीक़ा से क्वेश्चन आते हैं। पहला मैं रफ कर रहा हूँ इसे। क्लियर है बेटा। अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ जो एसएससी में एयरफोर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। आ जा भाई। प्रथम पद में क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है प्रथम पद में साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान, साइन थीटा ना, थीटा का मान, साइन थीटा नहीं, प्रथम पद में थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा पर क्या, साइन थीटा पर क्या बदलाव आते हैं। मैंने अभी आपको बताया प्रथम पद में थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा पर क्या बदलाव आते हैं। मैंने आपको एक बताया था बेटा, इस तरीक़ा से तो था, इस तरीक़ा से तो था, देखना इस तरीक़ा से यूँ करके, इस तरीक़ा से ही तो था बेटा। यहाँ क्या होता है आपका π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 2π होता है, यही तो था। अब बेटा प्रथम मान पे ये प्रथम पद है, ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है और ये फोर्थ पद है। तो इसने क्या पूछा है, साइन का ग्राफ है ये। इसने पूछा प्रथम पद में थीटा का मान बढ़ने पर साइन पर क्या होगा। प्रथम पद का मतलब इस हिस्से की बात कर रहा है, ये इस हिस्से की। प्रथम पद यही है ना बेटा। प्रथम पद में जैसे ही थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, ये प्रथम पद में क्या हो रहा है बेटा, चढ़ रहा है क्या ना, चढ़ रहा। तो क्या होता है, मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका मान क्या होता है, प्रथम पद में बेटा साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये हो गया इसका ऑप्शन आंसर। क्लियर है बेटा। ऑप्शन दे रखे होंगे, बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या चौथा ऑप्शन दे रखा होगा पहले घटेगा या बढ़ेगा। तो बेटा प्रथम पद में क्या होता है, इसका मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, इसी में से अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा चेंज करके क्या आया है, थीटा का मान फोर्थ पद में साइन थीटा पर क्या करना, चतुर्थ पद में। कौन से में बेटा, चतुर्थ पद में पूछा था इसने। चतुर्थ पद में थीटा का मान बढ़ने पर साइन पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताओ मुझे। ये देखो साइन की कंडीशन देखो और फिर बताओ मुझे। साइन की कंडीशन देखो, चौथा पद कहाँ है बेटा, ये रहा ना। और यहाँ क्या हो रहा, मान बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा चौथे पद में, बढ़ता है। दूसरे पद में क्या हो रहा है, गिर रहा है। अगर यहाँ द्वितीय पद होता तो द्वितीय पद में हम क्या लिखते, घटता है। तृतीय पद की बात करता तो तृतीय पद में भी घटता है। पर बेटा पहले में और चौथे में क्या होता है, ये बढ़ता है। याद रखना, दूसरे में और तीसरे में गिरता है, पहले में और चौथे में चढ़ता है। ये देखो चढ़ ही तो रहा है, ये चढ़ रहा है और ये चढ़ रहा है।
पहले खाने में और चौथे खाने में क्या होगा, इसका मान हमेशा साइन का मान बढ़ेगा। दूसरे में बेटा देखो ये घट रहा है और तीसरे में घट रहा है, दूसरे और तीसरे में क्या होगा, घटेगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। साइन और कॉस पे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। अब तो ये हो गया साइन का। साइन के दोनों क्वेश्चन आए थे। एक तो पूछा था प्रथम पद पर थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या होगा। प्रथम पद पर क्या होगा, ऊपर की तरफ चल रहा तो बढ़ेगा बेटा। चतुर्थ पद में क्या है बेटा, नीचे से ऊपर चल रहा है। कहाँ से चल रहा है, नीचे से ऊपर ये चल रहा है, तो यहाँ भी इसका मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अब मैं आपको ग्राफ बताता हूँ कॉस का। बेटा साइन और कॉस पर ही क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर, और किसी ग्राफ पर ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है। ना के बराबर क्या पूछता ही नहीं है। अगर मैं बेटा उसके ग्राफ की बात करूँ, किसके ग्राफ की बेटा, कॉस के ग्राफ की बात करूँ कि कॉस का ग्राफ कैसे काम करता है, तो कॉस का ग्राफ बताओ कैसे काम करेगा, उसके बाद बात करते हैं। कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, बताता हूँ। देखो 2 मिनट रुको। कॉस का ग्राफ, अरे यार कॉस का ग्राफ था बहुत अच्छा सा सुंदर सा बना हुआ, ये रहा। देखो बेटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा π/2, यहाँ पाई आएगा बेटा, यहाँ 3π/2 आएगा, यहाँ 2π आएगा बेटा। ऐसे ही सेम इधर को -π/2, यहाँ पाई, यहाँ बेटा 3π/2 और यहाँ बेटा 2π। कॉस का जो ग्राफ बनता है बेटा वो सीधा कहाँ से बनता है, यहाँ रो लगाओ। क्लियर है बेटा, यहाँ रो लगा दो। देखो साइन का मान कहाँ से बढ़ता था, यहाँ से बनता था ग्राफ। पर कॉस का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, यूँ बनता है, यहाँ से बनता है बेटा। यहाँ से बनेगा यूँ करके, यूँ करके और यूँ करके। क्लियर है। कैसे बनना है बेटा, पहले घट रहा है फिर उठ रहा है, फिर घट रहा है फिर उठ रहा है, इस तरीक़ा से ये बनता है कॉस थीटा का। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। क्लियर है बेटा। और अगला क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बताता हूँ, देखो साफ साफ लिख देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन भी आए तो आप कर दो। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है। और ये बेटा कौन सा होगा, चौथा क्वाड्रेंट है। क्लियर है। साइन का मान कहाँ से बनता है, ये कॉस का ग्राफ है बेटा, इस तरीक़ा से चलता है। अगर बेटा मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ इसमें मैं, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, ये +1 और ये -1। +1 तो मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। क्लियर है बेटा। इसका आवर्तकाल बताओ कैसा होगा इसका। अरे आधा पहिया ये रहा, आधा पहिया ये रहा, कितना होगा, 2π ना होगा। क्लियर है बेटा। इसके ऊपर देखो मैंने आपको इसका आवर्तकाल बता दिया। अब इसके ऊपर आप बताओ क्वेश्चन किस तरीक़ा से पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन किस तरीक़ा से पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन किस तरीक़ा से पुटअप कर सकता है वो बताता हूँ। देखो इसी चित्र में बता दूंगा मैं। क्लियर। देखो क्वेश्चन क्या आया था, द्वितीय पद में थीटा का मान, द्वितीय पद में थीटा का मान कॉस थीटा के पद में क्या है, ये क्वेश्चन आया है बेटा। द्वितीय पद में थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का पद में व्यक्त करना, कॉस थीटा के मतलब में बताना है। क्या था बेटा, ऑप्शन था घटता है, अरे मिट जाए यार क्या लिख दिया मैंने, घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या चौथा कोई नहीं, ये लिख लो। अब इसने बात करी द्वितीय पद की, देखना इसने कौन से पद की बात करी है, द्वितीय पद की। प्रथम पद में घट रहा है, द्वितीय पद में देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये स्केल कहाँ जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है ना। द्वितीय पद में कॉस के मान पर क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, दूसरा जो पद है इसमें क्या होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, तो क्या होगा बेटा, घटेगा। और अगर मैं बढ़ने की बात करूं कि कौन से पद में बढ़ता है, तो थर्ड में बढ़ता है बेटा, थर्ड में और फोर्थ में तो बढ़ता है, फर्स्ट में और द्वितीय में क्या होता है, गिरता है। याद रहेगा। दूसरे प्रथम और द्वितीय पद में थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान गिरता है। और तीसरे में और चौथे में देखो बेटा, तीसरे में बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा, और कॉस में यहाँ देखो चौथे में, ये तीसरे और चौथे में तो बढ़ता है और पहले और दूसरे में क्या होता है, हमेशा गिरता है। क्लियर है बेटा। इस तरीका का क्वेश्चन पेपर में
आया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको करा दिया। दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर साइन और कॉस के 8 4 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसका देखना, द्वितीय पद में पूछ लिया घटता है, प्रथम पद में पूछता प्रथम पद में गिरता, तृतीय पद में पूछता तृतीय पद में बढ़ता है, चतुर्थ पद में पूछेगा चतुर्थ में बढ़ता है। इस तरीका से साइन का है, साइन का प्रथम में क्या होता है, चढ़ता है, द्वितीय में क्या होता है, गिरता है, तृतीय में क्या होता है, गिरता है, चौथे में क्या होता है, बढ़ता है। उसका भी हमें बिल्कुल इनके पदों में ही ज्ञात कर देने हैं। बस मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं और किस तरीका से गिरता या बढ़ता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट किया और बढ़ो। देखो बेटा, आगे मैं 3 फॉर्मूले करा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्ट क्वेश्चन इन फॉर्मूले पर आ जाता है। 3 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ जाता है। कैसे, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन, देखो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। अगर इस तरीका से आता है तो हम इसे कैसे करते हैं बेटा, इसे हम लिखते हैं, इसे बेटा हम कैसे लिखते हैं, इसे लिख देते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। क्लियर बेटा। दूसरा क्या है, कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, साइन कॉस 60 प्लस थीटा। अगर इस तरीका से देखने को मिलता है तो उसे भी हम किस तरीका से लिख देते हैं, 1/4 कॉस 3 थीटा। अगर बेटा ये होता है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, कॉस टेन 60 प्लस थीटा। अगर इस तरीका से आता है तो इसे टेन 3 थीटा लिख देते हैं। ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन डायरेक्ट इनके ऊपर आ जाता है क्योंकि ये पलक झपकते ही हल हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, पहला क्वेश्चन है बेटा, देखना समझना, cos 20, cos 14, cos 18 का मान क्या होगा, डिग्री है बेटा, ये इनका मान क्या होगा, ये मान बता दो। अरे भैया मुझे पता है कि cos थीटा ये किस तरीका से है, देखना cos 20, cos 60 माइनस 20, cos 60 प्लस 20। भैया ये तो वही बन गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 cos 3 थीटा। थीटा की जगह क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू है 20, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 20 या 60। cos 60 का मान कितना होता है बेटा, cos 60 का मान होता है 1/2। आंसर क्या आ गया, 1/4 दूनी 8 आंसर। क्लियर है बेटा, आ गया होगा कॉन्सेप्ट समझ में। एक और क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी सिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है साइन के 10, साइन 50, साइन 60। ये है बेटा, क्या क्या दे रखा है, साइन 10, साइन 50, साइन 70। ये है बेटा, इसका मान क्या होगा, इसका मान बताओ। तो बेटा मुझे पता है ये क्या है, साइन 10, ये क्या है साइन 10, और ये क्या है बेटा साइन 60 माइनस 10, और ये क्या है साइन 60 प्लस 10। बेटा इसको देखना, बिल्कुल वही कंडीशन बन गई। साइन का मान क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा की जगह कितना है बेटा 10, सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं ना, तो क्या होगा 1/4 कितना हो गया 10 या 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। आंसर क्या आ गया 1/8। क्लियर है बेटा, आपके समझ में ये क्वेश्चंस आ गए होंगे। आगे मैं इस टाइप के और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बेटा कैसे करना है, देखो इसे मैं रफ़ कर रहा हूँ, इसे रफ़ कर रहा हूँ फिर बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा क्वेश्चन कैसा है, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 क्या होगा इसका मान, ही बताओ मुझे, इसका मान क्या होगा, इसका मान बताओ। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाओ। अगर ये cos 20 है और ये cos 60 माइनस 20 है और बेटा cos 60 प्लस 20 है, तो बेटा इसमें से बचा क्या, cos 60 बचा। cos 60 का वैल्यू हमारे पास होता ही है, cos 20 इतने का मान क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान हो जाएगा 1/4
कॉस 3 इंटू छोटी वाली 20 कोष्टक बंद। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान 1/2 होता है बेटा। इसे हल करो 1/4 इंटू 20 दिया 60 कॉस 60। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू 1/2। हल कितना? 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16। आंसर क्या आ गया? इतना आ गया। ख़त्म बेटा। क्लियर है बाबू? क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बता दो, और क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो बता दो। वैसे यार इतने हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला क्वेश्चन करता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन करता हूँ इसी टाइप का जो पेपर में आया हुआ है, थोड़ा सा झोल बनाकर जो देगा तुम्हें। ये दे रहा है साइन के 12, साइन के 48 और साइन के 54। इसका मान बताओ। ये थोड़ा सा चेंज करके बेटा, पहले तो तुम्हें यही समझ जाना कि साइन 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 दे रखा है तो वो कहीं ना कहीं ये वही वाला झोल पैदा कर रहा है जो झोल हमारा पहले से है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। साइन 12, साइन 60 माइनस 12, ये तो 2 पद हो गए मेरे पास। एक पद और होता है, कौन सा? साइन का 60 प्लस के 12, जभी तो ये हल होगा। अब बेटा ये पद तो तुमने अपनी तरफ से लगाया है, तो इसलिए ये पद अगर तुमने अपनी तरफ से लगाया तो इस पद है नीचे लिख दो। जो तुमने पद अपनी तरफ से लगाया है इसे अपनी तरफ से नीचे लिख दो, क्योंकि इन दोनों का तो मान पता है मुझे। इसमें एक वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू चाहिए थी। जो वैल्यू मैंने ऊपर लिखी वो नीचे लिख दी, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब क्या है बेटा? साइन के 54 है, अलग लेके चलो जो 54 तुम्हारी चल रही है। अब क्या है बेटा? अब इसे चेंज कर दो। ये किस में बदल जाएगा? 1/4 साइन 3 थीटा, 3 की जगह 12। क्लियर बेटा? और ये कहाँ बदल जाएगा बेटा? ये साइन 12 10 72। क्लियर है बेटा? अब मैं क्या करूँगा बेटा? मैं करूँगा जो ये साइन है, इस साइन को कैसे बदल दूंगा? 90 माइनस 54 है ना बेटा, इसे मैं कैसे बदलूंगा? 90 माइनस 36, 90 माइनस 36। क्लियर? बदल सकता हूँ। इन तीनों का मान क्या हो गया? ये हो गया। साइन 54 को मैंने साइन 90 माइनस 36 लिख दिया। साइन 72 है ये, तो ये क्या होगा? साइन 72 को बेटा मैंने क्या किया? 1/4 साइन 12 दिया 36, यहाँ क्या कर दिया? 2 साइन 2 थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 36। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा मैं इसको क्या करता हूँ? 1/4 साइन 36 अपॉन साइन 2 थीटा का मान क्या होता है? साइन 2 थीटा का मान बताओ। साइन 2 थीटा का मान बताओ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या होगा? 2 साइन 36 कॉस 36 गुणा कॉस 36। अब बेटा जो वैल्यू है काट लो पीट लो, आंसर ला के दे दो। काटो बेटा, देखना बेटा क्या होगा। कॉस 36 से कॉस 36 कट गया, साइन 36 से साइन 36 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई। ये क्या हो गया? 1/8। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा? बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कोई मैंने इतना बड़ा प्रोसेस नहीं लगाया जिससे कि आपकी समझ में ये चीज़ें ना आए। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपकी समझ में ना आए। वीडियो अच्छी लग रही है बेटा? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने कहा कि भैया मेरी समझ में एक क्वेश्चन नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया ये मैं बताता हूँ। क्वेश्चन था बेटा 10 20 प्लस 10 40, 10 20 प्लस 10 40 प्लस अंडर रूट के 3 10 20 इंटू 10 40। इसका मान क्या होगा भैया? इसका मान क्या होगा बेटा? कल मैंने जो वीडियो में कराया था आपको सब चीज़ खोल कर समझाई थी। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ बेटा, इन दोनों को जोड़ लो, वही इसका आंसर होगा। 10 कितना हो गया? 60। 10 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3। ख़त्म बेटा। एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या है बेटा? मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसा ये लो, उसे भी करा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन उस बच्चे ने मुझे भेजा था वो क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन था बेटा ये वाला, ये क्वेश्चन भेजा था उसने। 10 100 प्लस 10 125 प्लस
10 इंटू 10 125, इसका मान क्या होगा भैया? मैंने चल बेटा इसे भी देखते हैं। बाबू कुछ मत करो, आगे पीछे कुछ मत देखो, इन दोनों को जोड़ लो। क्या हो गया? 10 100 प्लस 125 कितना हो गया? 10 225। अगर मैं इसे देखूं तो क्या है? 10 180 प्लस 45 होता है बेटा। 180 प्लस 45 देखो, ऑल शुगर टू कॉफ़ी। 180 यहाँ होता है, 180 में कुछ जुड़ा तो ये 10 के खाने में आ गया। जहाँ 180 और 360 होते हैं वहाँ वैल्यू चेंज नहीं होती, तो 10 का 10 ही रहेगा। साइन चेंज होते हैं, बट यहाँ पे तो भैया ये ऑलरेडी 10 है। 10 और कॉट यहाँ क्या होते हैं? प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 180 प्लस 45 45। मान क्या होगा इसका? 1। ख़त्म बेटा, ये था इसका आंसर। ठीक है मेरे शेर, ये था इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में अब अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। आ गया समझ में? बता दियो अगर समझ में ना आवे तो। क्लियर? रफ कर रहा हूँ बेटा। और क्वेश्चन देखो, एक बच्चे ने क्वेश्चन और भेजा था, उसका भी मैं हल कर दे रहा हूँ। उसने कहा था कि सर cos 17 प्लस sin 17। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेरी पूछते हो, उससे क्या है कि उससे ये सिद्ध होता है कि तुम पढ़ते हो। भैया इसका मान क्या होगा? इसका मान पूछा था लड़के ने, भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी? और भैया आंसर 10 में दे रखा है, बताओ कैसे करूं? मैंने कि आंसर 10 में दे रखा है तो क्या प्रॉब्लम है बेटा? इसमें क्या करो, ऊपर नीचे कॉस से भाग दे दो। इसमें कॉस से भाग, इसमें कॉस से भाग दे दो। जब मैं कॉस 17 से इसमें भाग दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 साइन बट्टे कॉस। देखो मैं पूरा कर दे रहा हूँ, cos 17 बट्टे cos 17। कॉस से भाग दे रहा हूँ बेटा, याद रखना, साइन 17 बट्टे cos 17। नीचे क्या आ जाएगा? cos 17 बट्टे cos 17 और बेटा माइनस साइन 17 बट्टे cos 17। क्लियर है बेटा? ये सब डिग्री में है। क्लियर? देख लेना, अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बेटा। इससे ये एक बार गया, इससे ये एक बार गया, क्या बन गया? 1 प्लस 10 17 और बेटा 1 माइनस 10 17। बेटा इस चीज़ को ज़रा याद करो, ये किसकी फॉर्मूला होता है? ये बेटा फॉर्मूला होता है 10 π/4 प्लस थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है? 10 π/4 का मतलब 45 अंश। तो 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा। तो देखना यही चीज़ थी, और क्या था यार? 1 प्लस 10 थीटा, तो यहाँ वैल्यू कितनी है देखना, ये 1 की जगह 10 45, तो 10 π/4 प्लस के थीटा बराबर 17। π/4 का मतलब क्या होता है? 45। तो 10 45 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 10 के 62। क्लियर बेटा? आंसर आ गया 10 के 62। क्लियर? अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपके यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है? और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और 15 अगस्त की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। जय जय श्री राधे।